जस्टिस अमृता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर के बीच में एक खुफिया मुलाकात हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ ज़राए का यह कहना है अगर कल चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल करने की कोशिश करते हैं तो फिर पार्लियामेंट जो हैं ये 3 जज साहिबान को जवाब तलबी के लिए इन्हें बुला सकता है पार्लियामेंट, और उसके बाद ये हालात कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर शामिल है, आज इस बेंच ने मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की आज समाअत की। और समाअत से कबल ये कहा जा रहा था कि आज चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल बड़े गुस्से में होंगे और बड़े सख्त किस्म के एग्रेसिव जो है रिमार्क्स दे सकते हैं। इसी हवाले से कल भी हमने देखा कि हुक्मरान जमातों के जो कायदीन थे उनका जो इजलास था उसमें ये मुमकिन खतरात को सामने रखते हुए उन्होंने भी बड़े सख्त किस्म का एक लहजे जो है वो अपनाया था कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात पर मुदाखल करने की कोशिश अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आने के बाद वो बड़े सख्त किस्म के फैसले कर सकते हैं। और पार्लियामेंट ने भी खबरदार किया था कि वो पार्लियामेंट के मामलात पर, अंदरूनी मामलात पर बिलखुसूस वो मुदाखलत कोई भी करने की कोशिश ना करे। तो हमने देखा कि आज चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी इस बेंच ने जो समाअत की है, इस बेंच की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल जो हैं न तो वो एग्रेसिव थे, न कोई सख्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और न ही कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने सुनाया है जिसके बारे में अफवाहें जो है फैलाई जा रही थी। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में बड़े सॉफ्ट तरीके से उन्होंने बताया है कि नाज़रीन, आज उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा है कि अदालत जो है वो सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकती है और सिर्फ आइन पर अमल दरामद जो है अदालत चाहती है कि आइन पर अमल दरामद हो और कोई हिदायत जारी कर रहे हैं और न ही कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। ना तो हम कोई हिदायत जारी कर रहे हैं न टाइम लाइन देने की फ़लाँ वक्त में आप लोगों ने ये करना है। और अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक साथ बैठे। आज चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने बड़े सॉफ्ट तरीके से मौतबाना एक लहजे में उन्होंने बताया है कि आइन की खातिर आप बैठे और मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। न तो हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, न तो टाइम लाइन दे रहे हैं, न तो आप लोगों को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बैठ कर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही बैठ के बात करने की कोशिश करें। तो यानी आज चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे वो मौतबाना लहजे में ही थे। नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना है कि 4 अप्रैल को 3 रुकनी इस बेंच ने 27 अप्रैल तक जो है पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फ़ंड्स के इजरा की रिपोर्ट जो है वो जमा कराने का बाकायदा हुक्म दिया था और इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की ये तीसरी मोहलत थी। और बार बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहने के बावजूद भी बाकायदा पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स के इजरा में वफाकी हुकूमत ने ताख़ीरी हरबे अपनाए और बिल आखिर उन्होंने खुल के 3 दफ़ा पार्लियामेंट ये बता चुका है कि फ़ंड्स का इजरा जो है वो किसी सूरत नहीं होगा। सिक्योरिटी के खदशात बताए गए हैं और उसके अलावा बहुत से मामलात को मद्देनज़र रखते हुए माली मुश्किलात को भी, और ये कहा गया है कि फ़ंड्स के इजरा जो हैं वो मुमकिन नहीं है। तो आज उसकी आखिरी तारीख थी, यानी तीसरी मोहलत की आज आखिरी तारीख थी, 27 अप्रैल को आज जमा करवानी थी। तो नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से फ़ंड्स के जारी करने की रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तलब की थी। तो आज भी ये खुल के कहा गया है कि फ़ंड्स के इजरा जो हैं वो मुमकिन नहीं हो सका है। और नाज़रीन, आज समाअत के आगाज़ में ही अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अपने दलाइल में कहा कि 21 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में बाकायदा राबिता हो चुका था और हुकूमत और अपोजिशन ने 26 अप्रैल को मुलाकात में इत्तफाक किया जा चुका था और 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफ़ीक की असद कैसर से मुलाकात हुई और असद कैसर ने बताया कि मुज़ाकरात के लिए वो बाइख्तियार नहीं है, उनको मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं किया गया है और उसके बाद जो है बातचीत नहीं हुई। दूसरी जानिब अटार्नी जनरल ने यह कहा है कि चेयरमैन सेनेट जो हैं बाकायदा ऐवान बाला होने के नाते जो हैं हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं और चेयरमैन सेनेट जो हैं हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांग चुके हैं। और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो उस वक्त अटार्नी जनरल ने कहा कि बाकायदा मीडिया के ज़रिए ये मालूम हो चुका है कि असद कैसर की जगह में शाह महमूद कुरैशी को मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार किया गया है। और चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट ने किस हैसियत से राब्ता किया है। इस पर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट जो है वो वफाक की इलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को ये कहा गया है। और नाजरीन, फारूक एच नाइक ने बाकायदा ये बता दिया अदालत को कि सियासत का मुस्तकबिल जो है
वो सियासतदानों को तय करने दिया जाए। जो सियासी जो मामला थे, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, वो किरदार जो है वो सियासतदानों को ही हल करना चाहिए, उस पर अदालत को मुदाखलत नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं और सियासी इशूज़ के लिए सियासी कायदीन को ही हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करना दिया जाए। और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो आइन से इनहराफ चाहती है, वो बातचीत के सिलसिले आगे नहीं बढ़ा रही है। हम तो बाकायदा मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि 14 मई का जो फैसला हतमी है, हुकूमत आइन से इनहराफ चाहती है। हुकूमत ने कहा है कि वो मुशावरत के बाद तजावीज़ देगी, लेकिन यहाँ तक तजावीज़ नहीं आई और अदालत ने कौमी मुफाद पर सियासी जमातों को मौका फराहम किया था, लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत संजीदा तरीके से मामला को हल करने के लिए डायलॉग के ज़रिए, एक मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करने के लिए तैयार नहीं है। ये खुल के आज उन्होंने अदालत के सामने बताया है। और चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि इत्तेफाक न हुआ तो जैसा ही है वैसा ही चलेगा। ये वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजावीज़ हैं। कौमी मुफाद पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफाक न हुआ तो जैसे हैं वैसे ही चलेगा। नाम देने पर क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं? फारूक एश नाइक ने कहा कि पीटीआई ने 3 नाम दे दिए, 5 लाजमी दें। हुकूमत के 3 नाम और 4 घंटे में फ़ाइनल हो जाएंगे। यानी हुकूमत के जो नाम है वो 4 घंटे के अंदर जो है वो फाइनल हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस ने फारूक एश नाइक को मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि वो मामला ठंडा रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे हैं। तो यूँ आज भी कोई बात हतमी लेवल पे नहीं पहुंची है कि आज भी मुज़ाकरात के मामले को लेकर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और यूँ इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। तो एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जो पंजाब में इंतखाबात के फ़ंड्स के इजरा का जो रिपोर्ट थी उससे तलब किया है। अब दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बताएगा कि हमें फ़ंड्स का इजरा नहीं किया गया है, हमें रकम नहीं मिली है, तो फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो कोई फ़ैसला कर सकते हैं। अगर कल समाअत अगर हो जाती है तो फिर उसमें अगर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जो हैं बड़ा सख्त किस्म का ये रद्द अमल देते हुए अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल करते हैं तो ज़राए का ये कहना है कि पार्लियामेंट की जानिब से भी बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल आ सकता है। और ये उस वक्त कहाँ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ, अलबत्ता ये तीनों जज साहिबान, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर के बीच में एक खुफिया मुलाकात हो चुकी है गुज़िश्ता रोज़, ज़राए का ये कहना है। और उस मुलाकात में इन्होंने एक बाकायदा एक आइडिया जो हैं वो फिक्स कर चुके हैं, एक बात पर उनका इत्तेफाक हो चुका है। तो अगर कल चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल करने की कोशिश करते हैं तो फिर पार्लियामेंट जो हैं ये 3 जज साहिबान को जवाब तलबी के लिए इन्हें बुला सकता है पार्लियामेंट। और उसके बाद ये हालात कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जो हैं वो इस मामले को बड़े खुशरूबी से हल करने की कोशिश करेंगे, न कि वो तारीख़ के औराक में आने वाले वक्तों में वो इबरत का निशान बन जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।